चूंकि बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं को 100 रुपए 500 रुपए देके भीड़ इकट्ठा करती है, तो उसे लगता है कि जैसे चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, तो इसी तरह जो है बीजेपी को लगता है कि इनको जो है पोषण भड़का रहे हैं। कि क्या है, हिंदुस्तान का किसान इतना मूर्ख है, इतना जाहिल है कि वो देश के खिलाफ है। केजरीवाल इज ए प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। अगर आरएसएस की दो आंखें हैं तो एक आंख जो है बीजेपी है, दूसरी आंख जो है वो आम आदमी पार्टी है। तो केजरीवाल तो जो है मैं कहता हूँ वेदर कॉक है, जो एक मौसमी मुर्गा होता है जो सड़कों वो छत पे लगा दिया जाता है कि हवा का रुख किस तरफ है। तो पहले एक रामविलास जी होते थे, वो जो है उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहते थे। तो रामविलास जी के ना रहने के बाद अब हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं वो केजरीवाल हैं, और वो जो है हवा के साथ हैं। और देखो जी ऐसा है, ये बिल ऐसे हैं जैसे आप किसी गाय को ले जाकर कसाई के खूंटे से बांध दो और फिर कहो जी अब ये कसाई जो है तेरा भला करे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र कुमार जी हैं और ये प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। ये हमारे साथ आज जुड़ गए हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं इसमें इनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है, सरकार इतने दिन से चुप है और इस तपती ठंड में वो इतने दिन से खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? देखिए, दुनिया में जितने भी आंदोलन है, अगर उनका आप इतिहास ढूंढेंगे तो पाएंगे कि कोई भी आंदोलन जो कि बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में हुआ है वो मैक्सिमम 12 दिन चला है। 12 दिन से बड़ा कोई जन आंदोलन हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के इतिहास में नहीं चला। ये पहला आंदोलन है जो आज आप देखेंगे कि 32वें दिन में प्रवेश कर गया। नहीं, लेकिन इससे पहले अभी शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था हाल फिलहाल, वो एक छोटा आंदोलन था जिसे हम मास मूवमेंट कहते हैं, जन आंदोलन, जिसमें लाखों लोग शामिल हो, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सरकार के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि ये उसी तरह से ना दोबारा से हो जाए, जिस वजह से शाहीन बाग में, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ, क्योंकि आसपास में मैं रहती हूँ तो जाते रहती हूँ, तो सिक्योरिटी बहुत मतलब टाइट है वहाँ पे। उन्हें डर है कि कहीं वो किसान आगे बढ़कर दोबारा से जैसे 1-2 महीना चला शाहीन बाग में वैसा ही ना हो जाए। नहीं, देखिए, इसमें सरकार जो है वो चाहती है कि किसान जो है किसी तरह से कानून को तोड़ते हुए दिल्ली में प्रवेश करते हैं। सरकार चाहती है कि किसान जो है शांत ना बैठे। सरकार उन्हें बार बार उकसावा दे रही है। कभी वो कहती है खालिस्तानी है, कभी वो कहती है ये जो है चीन के समर्थक लोग हैं, कभी वो कहती है ये अर्बन नक्सलाइट हैं, कभी वो कहते हैं कि ये जो है हिंदू मुसलमान के बारे में देश को विभाजित करना चाहते हैं, कभी वो कहते हैं कि ये लोग जो विदेशी ताकतों के हाथ बिके हुए हैं। तो सरकार बार बार उकसावे की बात इसलिए करती है कि उनमें जो फ्रिंज एलिमेंट है वो जो है सरकार के खिलाफ आए, और सरकार के खिलाफ वो आएंगे तो ये जो है पुलिस का मामला बन जाएगा, और तब सरकार को बड़ी आसानी होगी। वो कहेगी कि ये लोग जो उपद्रवी हैं, ये एंटी नेशनल हैं, एंटी सोशल हैं, ये लोग जो है वायलेंस कर रहे हैं, तो हमें आसानी मिलेगी। लेकिन ये किसानों की सफलता है कि वो शांति से बैठे हैं, और वो आप उनसे पूछे जी कब तक बैठोगे, वो कहेंगे जी हम 2 महीने बैठेंगे, 6 महीने बैठेंगे, 4 साल बैठेंगे, 8 साल बैठेंगे, 10 साल बैठेंगे। तो उनका जो बैठने का तरीका है, वो सरकार जो सोच रही थी शुरू में कि हम किसान को धमका कर नहीं हटा पा रहे, तो हम इनको जो है थका कर हटाएंगे। हम इनको जो है इस हालत में ले आएंगे कि सर्दी से, भूख से, प्यास से, गर्मी से ये जो है भाग जाए। लेकिन किसानों ने एक जो जज्बा दिखाया है कि उन्होंने जो है आराम से, जैसे वहां जाएंगे तो मोदी जी ने कहा कि ये लोग जो है इवेंट बना रहे हैं। वो मोदी जी नहीं करे, आंदोलन है। वो समझते हैं कि इवेंट है, जैसे मोदी जी हर प्रोग्राम को इवेंट में बदल लेते हैं, और वो समझते हैं कि इवेंट मैनेजर की तरह से मैं, जैसे शो हुआ, सर्कस का शो हुआ या कोई म्यूजिक का प्रोग्राम हुआ, ऐसा प्रोग्राम हुआ, लोगों ने सेल्फी खींची और घर चले गए। लेकिन जो किसान हैं अपने परिवारों के साथ आए हैं, अपनी 3 पीढ़ियों के साथ आए हैं, अपना खाना लेके आए हैं, उसमें माँ भी मिलेगी, बाप भी मिलेगा, बेटा भी मिलेगा, बेटी भी मिलेगी, पोता भी मिलेगा, पोती भी मिलेगी। तो कोई आंदोलन दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि इतना शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से कोई आंदोलन पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया जो हैरान है कि भारत में लाखों जो है किसान जो है सड़कों पर हैं, लेकिन वो जो है किसी भी तरह की कोई गलत बात नहीं कर रहे, कोई हरकत नहीं कर रहे, कोई हिंसा नहीं फैला रहे। और इसलिए आप देखेंगे बोरिस जॉनसन को कहना पड़ा कि हम जी यहाँ के आंदोलन को समर्थन देते हैं, ट्रूडो को कनाडा से कहना पड़ा हम यहाँ को समर्थन देते हैं, अमेरिका के 21 एमएलओ ने कहा, एमपीओ ने कहा कि हम यहाँ के आंदोलन को समर्थन देते हैं। तो पूरी दुनिया में जो है इस तरफ जो है लोग देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है किसानों की किसी मांग को देखने और सुलझाने के लिए क्यों नहीं तैयार। रूलिंग पार्टी का ये इल्जाम भी है कि ऑपोजिशन इन्हें भड़का रही है कि वो प्रोटेस्ट को जारी रखे
और उन्हें फंडिंग दिया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से। देखिए, किसान जो है वो खुद लोगों को अनाज देता है, और जो लोग धरने पे बैठे हैं, अगर आप उनकी शक्ल देखेंगे, हैसियत देखेंगे, जिस गाड़ियों में फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं, BMW में आ रहे हैं, अपने ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, अपनी ट्रॉली लेकर आ रहे हैं, 6-6 महीने का सामान लेकर आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल के अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने वर्करों का एक दिन का भी ऐसा सम्मेलन कर सकें। वो जो है उनको, चूंकि बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं को 100 रुपये 500 रुपये दे के भीड़ इकट्ठा करती है, तो उसे लगता है कि जैसे चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, तो इसी तरह जो है बीजेपी को लगता है कि इनको जो है अपोजिशन भड़का रही है। अब जहां तक अपोजिशन को भड़काने की बात है, तो एक तो मेरा मानना है कि विपक्ष को हर उस मुद्दे को उठाना चाहिए जो सरकार के खिलाफ जो है जन जागृति के हित में हो। अगर विपक्ष नाकाम हो जाएगा, नकारा हो जाएगा, चुप हो जाएगा, तो लोग विपक्ष को दोष देंगे। अब सरकार कह रही है कि किसानों को जो है विपक्ष वाले लोग जो है भड़का रहे हैं, राहुल गांधी भड़का रहा है, कांग्रेस भड़का रही है, लेफ्टिस्ट जो है वो भड़का रहे हैं, अर्बन नक्सल है वो भड़का रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इनको भड़काने के लिए विदेशी ताकतें भी सक्रिय हैं। तो सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान का किसान इतना मूर्ख है, इतना जाहिल है कि वो देश के खिलाफ है? जितने भी किसान वहां पर मौके पे बैठे हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने के बाद वो सारे मुद्दों को समझते हैं। सरकार के किसी मंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि असॉर्टेड यानी रैंडम किसी भी किसान को उठा ले और उससे बात कर ले और उसका जवाब दे पाए। हाल ही में केजरीवाल मिलने के लिए गए हुए थे वहाँ बॉर्डर पे, तो उन्हें नजरबंद कर लिया गया था सरकार की तरफ से। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए एक बड़ी गलतफहमी है कि केजरीवाल जो है इस सरकार के खिलाफ है। केजरीवाल इज ए प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। अगर आरएसएस की 2 आंखें हैं तो एक आंख जो है बीजेपी है, दूसरी आंख जो है वो आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल का पूरा चरित्र, पूरा जब उसने यहाँ पर आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में जो आंदोलन किया, उसका सारा जो खाना था, सारी चीजें थी, टेंटों की व्यवस्था थी, प्रचार था, भीड़ लाने का काम था, वो आरएसएस ने किया। अभी आपने किसान मिल में देखा कि केजरीवाल को नहीं पता था कि किसान इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली आ जाएंगे। केजरीवाल मोदी की सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर लगातार जो है तीनों बिलों को दिल्ली में लागू कर दिया, उसे नोटिफाई कर दिया। 23 तारीख को उसे नोटिफाई किया, 23 नवंबर को, और जब 26 नवंबर को किसान दिल्ली आ गए तो वो कहता है हाँ जी मैं किसान बिल के खिलाफ हूँ। तो जो सरकार एक बिल को लागू कर रही है, वो सरकार अगर ये कहे कि वो जो है सरकार के खिलाफ है या किसानों के साथ है, तो केजरीवाल तो जो है मैं कहता हूँ वेदर कॉक है, जो एक मौसमी मुर्गा होता है जो सड़कों वो छत पे लगा दिया जाता है कि हवा का रुख किस तरफ है। तो पहले एक रामविलास जी होते थे, वो जो है उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहते थे। तो रामविलास जी के ना रहने के बाद अब हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं वो केजरीवाल हैं, और वो जो है हवा के साथ है, और वो किसानों के साथ जाकर जो है एक तरह से एक दस्ता होता है जिसे हम बोलते हैं 5वां दस्ता, कि जो है जब राजा या लड़ाइयाँ होती थी तो एक दस्ते का काम होता था दुश्मन के खेमे में जाकर उनके साथ उनमें घुल मिल जाना और उनकी खबरें लेना और टो लेना और उसको जो है फिर अपनी सरकार को देना। और जब वो देश जो है उस सरकार को हरा लेता था, उस राज्य को हरा लेता था, तो 5वें दस्ते के लोग आके कहते थे हम भी जीत में शामिल हैं। तो ये 5वें दस्ते के लोग हैं, और इसलिए जो है केजरीवाल हो या और लोग हो, इनकी कोई हैसियत जो है इस किसान आंदोलन में कहीं नहीं। यानी कि आप कह रहे हैं वो भी सरकार से मिले हुए हैं, उसे लागू किया है, इम्प्लीमेंट कर दिया, करेगा क्या सबूत? अगर जो काम मैंने कर दिया, जो कागज में नोटिफाई कर दिया, वो मैं कर चुका, उसके बाद मैं कौन जी मैं इसके खिलाफ हूँ? ये तो ऐसे मैं कोई काम करके कहूँ जी मैं इसके खिलाफ, मैंने कोट पहन रखा है, फिर मैं आपको कहूँ जी मैं कोट पहनने के खिलाफ हूँ, तो मैं तो बेईमान हूँ, झूठा हूँ और एक तरह से पाखंडी हूँ। रविंद्र जी, आप एक बहुत वरिष्ठ एडवोकेट है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है इस बिल के बारे में? देखो जी, ऐसा है, ये बिल ऐसे हैं जैसे आप किसी गाय को ले जाकर कसाई के खूंटे से बांध दो और फिर कहो जी अब ये कसाई जो है तेरा भला करेगा। अभी आपने सुना होगा कि राजनाथ जी ने कहा कि किसान जो है 2 महीने इस बिल का जो 2 साल जो है इस बिल को आजमा कर देख लें। आजमा कर देखना तो जो होता है, जो चीज सामने नजर आ रही है कि गलत है, उसको अगर आप कहोगे आजमा के देख लो तो आजमाना नहीं होता। मैं आपको जहर की पुड़िया दे के कहूँ कि जहर है इसमें, आप जरा पी के देखो, अगर आपको पसंद आए तो फिर हम दोबारा कोई विचार करेंगे। तो जहर अगर दे रहा है और अगर आप जानते हैं कि ये गाय को जो कसाई जो है काट के खाएगा, तो वो जो है गाय से अगर कहा जाए कि भाई तू इसके यहाँ 2-4 दिन रह के देख ले, तो रहना नहीं है, आप उसे जो है मौत के कुएं में धकेल रहे हो। और किसान इस बात को जान गया है। जानवर के अंदर फिक्स सेंस बड़ी होती है। आप घर में एक मुर्गा लाओगे, जिस दिन उसे पता चलेगा आज मेरा काट कर ये जो है सालन बनाएंगे, तो मुर्गा जो है उछलने लगेगा, उसकी सिक्स सेंस होती है। किसान जो है भोला जरूर है, लेकिन उसकी भी सिक्स सेंस है। वो जानता है कि कब बरसात होने वाली है, वो जानता है कि कब तूफान आने वाला है, उसको कोई मौसम वैज्ञानिक नहीं बताता।
इसीलिए उसकी सिक्स सेंस है कि मोदी जी ने जो एक्ट लाए हैं ये अडानी अंबानी के फेवर में हमारे खिलाफ है, इसलिए किसान जो है इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र कुमार जी थे, जिन्होंने हमें पूरा विस्तार में बताया कि ये बिल क्या है। ऐसी ही और तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को।